हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या बिल्कुल अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी नए पार्टनर के रूप में नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं। आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं कैसा रहा है। सेजी के लिए रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, सेजिटेरियस का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। सेजिटेरियस का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी बंदे के साथ आप प्यार मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, आपको लग रहा था कि आगे जाके शादी में कन्वर्ट होगा, या ऑलरेडी शादी शुदा थे तो कहीं ना कहीं सब कुछ बात बनने से पहले ही बिगड़ गई, तहस नहस हो गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। तो वहां आप काफी रुका हुआ, थंबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपको महसूस हो रहा है कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए। काफी तो यहाँ रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हुआ कि जब तक आप अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद नहीं बनेंगे, तब तक आप इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई आपकी मदद या हेल्प करने वाला नहीं है, आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, काफी समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं, तो उन चीजों को तूल दिया जा रहा है जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है। काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आपको दिखाई दी। तो आप इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आपको महसूस हुआ कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको आपस में बातें करनी चाहिए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और सोच विचार करके चीजों को सही करना चाहिए। लेकिन अभी आप हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनना चाहते हैं, उस पर वर्कआउट करते हुए दिखाई दिए, ताकि जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं वो बैलेंस्ड हो और धीरे धीरे करके चीजों को सही किया जा सके, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो रिसेंट पास्ट आपका जो बता रहा है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करते हुए अपनी जो रिश्ता खत्म सा हो चुका है या खत्म हो गया है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। आपको लगा कि जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए और तभी इस रिश्ते के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने डिसाइड किया कि आप सिंगल ही रहेंगे और पहले अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तब रिश्ते के बारे में आगे बात करेंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जहां आपको लग रहा था कि रिश्ते में चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, छल कपट हो रहा है, या तो आप चीटिंग कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या सामने वाला आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो काफी परेशानी भरा है।
तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, सरल सीधे और सुगम रास्ते से अगर आगे बढ़ा जाता है, एक और यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर बिगनिंग शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर विनिंग दे सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, कामयाब हो सकती है। और इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपने ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि धीरे धीरे करके उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो और जो भी उनकी दिली तमन्ना, जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सके और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल हो सके और रिश्ते में सुधार हो सके। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है उन चीज़ों को बता रही है कि जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी दे रहे थे, जो परेशानी, दुविधा दे रहे थे, उन चीज़ों को सही करने में लगी हुई है और धीरे धीरे करके समय के साथ, वह वक्त के साथ वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको विनिंग और सफलता दिलाएगी। तो इस तरह का आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप लाइफ पार्टनर के रूप में उस बंदे या बंदी की एनर्जी क्या हो सकती है। लाइफ पार्टनर के रूप में नई एनर्जी क्या हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो जिस आप कहीं ना कहीं क्रॉस मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, तो आप चुप हैं, खामोश हैं। आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते को हील करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाना चाहिए, चुप रहना चाहिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वहाँ आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से निष्पक्ष भावना से, ना तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ना आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, और दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कोई भेदभाव, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, एक दूसरे को जज नहीं करते, पास्ट को भुलाते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आगे बढ़ सकती है और फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, ये रिश्ता किया जा सकता है। या फिर अगर वो नए रिश्ते में है, अभी शादी नहीं की है, तो यहाँ शादी विवाह भी किया जा सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से आप नए पर्सन के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में, भले ही चाहे उसको आप पहले से जानते हो, किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के रूप में, या उनके साथ आप काम कर रहे हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई वहाँ ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से कोई बंदा या बंदी हो, तो उस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आपको महसूस हो रहा है कि इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि रिश्ते में सुधार हो सके और ये रिश्ता आपको खुशहाली दे सके। तो वहाँ उन पर वर्कआउट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो नए पार्टनर, तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो और 8 ऑफ कप्स। जी, पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो बता रही कि काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, जब तक उन चीज़ों को नहीं बदल लेते, जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अभी काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि सामने वाला जो भी बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है और परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। और बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करने के, इंसानों को यूज करते हैं, गलत बोलते हैं। तो इसलिए अभी जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, उस जगह को या फिर उन चीज़ों को
चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक या बॉस, जो भी कोई है, अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, चेंज नहीं करते, बदल नहीं लेते या नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं करते, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। अभी आपको महसूस हो रहा है कि अभी आपको इन चीज़ों में जाने से पहले, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कड़वापन है, काफ़ी खराब ये रिश्ता सा हो गया, काफ़ी रुक गया, थम गया है, तो पहले आपको इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां आप अकेले से बातें कर सके, खुद से बातें कर सके और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके, पॉजिटिविटी ला सके, क्योंकि इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है। आप जाना चाहते हैं कि ऐसी जगह पर जाएं जहां आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सकें और खुद से बातें कर सके, ताकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते की अहमियत को, कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है, तो इसकी इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें और धीरे धीरे करके उन चीज़ों को चेंज करते हुए, बदलते हुए, वाणी में कंट्रोल करते हुए, तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े और रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह का एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल जो एनर्जी रुकी हुई है, थमी हुई है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, फिलहाल नहीं लगता कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आपके लाइफ पार्टनर के रूप में, या फिर पुराना पर्सन वापस आ रहा है। अभी वो चाहता है कि सिंगल रहते हुए ही उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, उस परेशानी से बाहर निकालना चाहिए जो उन्हें नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। अभी वो सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा, जब सही वक्त आएगा, तब वो बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सके। लेकिन अभी कोई भी एनर्जी नहीं बता रही कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम्स इधर दिखाई दे रही हैं, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज। सेजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आपके साथ हुआ है, जो आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है, आपने ऐसा आपने क्या किया था जो आपको इतनी बड़ी सजा मिली है। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे और उन पुरानी दिनों को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से उस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, विश फुलफिल हो सकती है और उन पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नए सिरे से, जैसे एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, एक नई सोच, एक नई ताजगी के साथ उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, पार्टीज करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स रही थी उनको खत्म करते हुए नई सोच, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, बन ठन कर, संस संवर कर उनके सामने आते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो सकता है और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है और तभी चीजें सही हो सकती हैं। तो आपको नजरें घुमानी होंगी, किसी की हेल्प या किसी की मदद लेनी होगी और उन पुरानी बातों को भुलाना होगा, उनका जिक्र नहीं करना है। नए सिरे से, जैसे आप उनको जानते ही नहीं है, उस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।